दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से हम एक महाभारत की फिर से एक रहस्यमयी बात लेकर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। कहते हैं जब अर्जुन के पिता यानी इंद्रदेव ने जब कर्ण के उसकी जो कवच था और कुंडल था वो मांग कर लाकर कहाँ रखे थे, क्या आपको पता है? तो कर्ण के कवच कुंडल यहाँ छुपा कर रखे गए हैं। क्या ये सही है? सही है तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों कहते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण के पास ऐसे कवच कुंडल थे कि यदि महाभारत के युद्ध में भी ये कवच कुंडल होते तो वह अजय योद्धा बन सकते थे और उसे तब कोई मार नहीं सकता था। ये कवच कुंडल उसे जन्म से ही सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे, लेकिन एक मुक्ति से उसके कवच कुंडल को दान में मांग लिया गया था और फिर उस कवच कुंडल को कहीं छुपा कर रख दिया गया। आखिर ये किस तरह हुआ और कहाँ छुपा कर रखा गया है, आइए जानिए, बताते हैं संपूर्ण इसके बारे में। तो भगवान कृष्ण ये भली ही भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता और मार भी नहीं सकता है। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं था। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाशी ही कवच और कुंडल है वह युद्ध में अजय अमर रह सकता है। दोनों के मिलकर योजना बनाई और इंद्र एक विप्र के वेश में कर्ण के पास पहुंच गए और इनसे दान मांगने लगे। कर्ण ने कहा मांगो। विप्र ने बने इंद्र ने कहा नहीं, पहले आपको कवच देना होगा कि मैं जो मांगूंगा आप वो दे देंगे। तो कर्ण ने तेईस में यानी ऋष में आकर जल हाथ में लेकर कहा हम प्रण करते हैं मुनिवर, अब तुरंत मांगिए। तब छन्न इंद्र ने कहा राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान स्वरूप में भेंट चाहिए। जब सूर्यपुत्र कर्ण ने ये बात सुने तो एक पल के लिए उनके सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र आंखों में झांका और फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण भी गंवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और विप्रवर को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ ही लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर स्वर्ग की ओर भागने लगे। लेकिन कुछ ही मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि से धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और तू भी यहीं धंस जाएगा जब तक कि इस छल की भरपाई नहीं कर सकता है। ये सुनकर इंद्र पुनः कर्ण के पास गए और वे कर्ण को कवच कुंडल देने लगे। कर्ण ने कहा कि दान में दी गई हुई चीज मैं वापस नहीं लेता हूँ। तब इंद्र ने कहा कि तुम्हें अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा को दिया है, इसलिए मैं तुम्हें कवच कुंडल के बदले एक ऐसा अमोघ शस्त्र देता हूँ जो तू किसी पर भी चलाएगा तो ये खाली हाथ नहीं आएगा। उसकी मौत तो तय है, लेकिन तू इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही कर सकता है, दूसरी बार नहीं कर सकता। कर्ण ने उसे ले लिया। इसके बाद इंद्रदेव उस कवच कुंडल को स्वर्ग नहीं ले जा पाए क्योंकि उन्होंने इसे झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इस कवच कुंडल को किसी समुद्र के किनारे छुपा दिया था। इंद्र को छुपाते हुए चंद्रदेव ने देख लिया था। बाद में चंद्रदेव उस कवच कुंडल को निकालकर भागने लगे, लेकिन समुद्र देव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये मेरी सुरक्षा में ही है। तभी से वह कवच कुंडल समुद्र देव और सूर्य देव की सुरक्षा में है।
कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को ओडिशा के पुरी के पास स्थित कोणार्क के समुद्र के पास कहीं छिपाया गया है। कोई भी यहाँ तक पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि अगर किसी ने इस कवच और कुंडल को ढूंढ लिया तो वह उसका गलत फायदा उठा सकता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय माता दी।